मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाय गाइस, मैं हूँ सूरज श्रीवास्तव और एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए। एक बार की बात है, एक व्यापारी एक व्यापार करता है। उसका बहुत अच्छा व्यापार होता है, बहुत अच्छा व्यापारी होता है अपने गांव का, और बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा होता है। धीरे धीरे करके उसका व्यापार बढ़ रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि व्यापार अगर आप करते हैं तो कभी धंधा डाउन भी होता है, कभी धंधा ऊपर भी होता है। ऐसा ही उस व्यापारी के साथ भी हुआ। उसका धंधा डाउन होने लगा, और इतना डाउन हुआ, इतना डाउन हुआ कि वो खाने के लिए भी तरस रहा था। उसके घर के सारे बर्तन बिक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में था, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। तो एक बार उसने अपनी पत्नी से बात किया और बोला कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जिससे कि पैसा आने लगे और मैं पुनः अपना व्यापार चालू कर सकूं। तो उसकी वाइफ ने कहा कि ऐसा करो, आप राजा के पास जाओ, और राजा के पास जाओ, राजा से आप मदद मांगो। हमारे यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो उसको लगा कि हाँ, बात तो सही है। तो उसने, जब वो जा रहा था उस टाइम वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा कि राजा मुझसे खुश होकर के मुझे कुछ इनाम दे देंगे। तो उसको याद आया कि मुझे थोड़ा बहुत गुनगुनाना आता है, मैं कुछ गाना सुनाऊंगा, शायद राजा मुझ पर खुश हो जाए। वहाँ पहुंचा, दरबार पहुंचा, राजा को गाना गा के सुनाया। राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा ने कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तो उस व्यापारी ने कहा, महाराज अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। तो राजा पहले तो उसकी ओर आश्चर्य से देखता रहा, उसके बाद जोर जोर से राजा और उसके दरबारी हंसने लगे। राजा ने कहा, क्या बात करते हो, एक छोटे से गाने के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, ये तो बहुत तुमने मांग लिया, कुछ ऐसा बोलो जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो व्यापारी था, व्यापारियों का दिमाग जो होता है बहुत ही शार्प होता है। तो उसने दिमाग लगाया और उसने कहा कि ठीक है महाराज, आपके यहाँ पर कोई शतरंज तो जरूरी होगा, क्योंकि आप महाराज हैं, राजा हैं, तो शतरंज तो हर एक राजा खेलता है। उसने कहा, क्यों नहीं, हमारे पास है। तो उसने कहा, मंगवा लीजिए। शतरंज मंगाया गया। शतरंज में 64 खाने थे। उसने कहा, महाराज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकते हैं तो आप ऐसा करिए कि आप मुझे सिर्फ सिर्फ मुझे 1 रुपया दीजिए, 1 स्वर्ण मुद्रा दीजिए, और अगले दिन उस खाने के हिसाब से ही मुझे अगले दिन डबल करके दीजिएगा। जैसे कि मुझे एक खाने पर 1 रुपया देना है, और उसके बाद जब दूसरा दिन आऊँगा मैं तो दूसरे खाने पर मुझे 2 देना है, और जब मैं तीसरे दिन आऊँगा तो आपको 2 के बदले 4 देना है। राजा ने कहा, कौन सी बड़ी बात है। उसने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री सुनो, ये 64 खाने तक जितने भी पैसे मांगता है, जितने भी ये बोल रहा है, इसको मुझसे बिना पूछे इसको दे दो। ये जो बोलता है इसको मुझसे बिना पूछे दे दो। तो मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश है। तो अगले दिन वो पहले दिन 1 सिक्का ले गया, अगले दिन आया 2 ले गया, तीसरे दिन आया 4 ले गया, चौथे दिन आया 8 ले गया, पांचवें दिन आया 16 ले गया, छठे दिन 32। ऐसे करते 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 23वां दिन जब आया तो 23वें दिन में सारा का सारा राजकोष जो था वो खाली हो चुका था। बहुत मंत्री बहुत घबराया। 24वें दिन जब वो पैसे लेने के लिए आया तो मंत्री घबराया घबराया राजा के पास गया और कहा, महाराज बहुत ज्यादा दिमाग लगा गया व्यापारी, हमको लूट ले गया। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या हो गया। तो उसने बताया कि महाराज उसने दो दो करके ऐसा दिमाग लगाया कि हमारे पास अब कोई राजकोष ही नहीं है, और अभी तो सिर्फ 24वां दिन आया है, सिर्फ 23 दिन का धन लेकर के वो गया है, अभी 24वां दिन आया, 64 दिन का आपने वचन दिया था। तो राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और महामंत्री से बोला, तुमने इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर दी, इतना सारा धन उसको देने की क्या आवश्यकता थी। तो महामंत्री ने कहा, महाराज आपका ही आदेश था कि आपसे बिना पूछे जो भी धन है उसको दोगुना करते करते हर दिन देना है, आपने ही ये आदेश दिया था, इसलिए मैं तो आदेश का पालन कर रहा था। राजा बड़ा ही संकोच में आ गया और राजा उसके पास गया और उससे माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे तो अब राजकोष में कोई धन ही नहीं बचा, जितना भी था मैंने सारा तुमको दे दिया है, और अब मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दो, मैं तुमसे धन भी वापस नहीं लूंगा, बस मुझे अब आप मुक्त कर दें, अब मेरा सिंहासन ही बचा है और कुछ नहीं बचा मेरे पास। व्यापारी ने भी कहा, ठीक है जैसा आप चाहें, और मैं आज के बाद आपसे धन लेने नहीं आऊंगा। और व्यापारी अपना चला जाता है और अपना दोबारा से व्यापार शुरू करता है जाकर के। छोटी सी कहानी दोस्तों हमें ये सिखाती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की ताकत क्या है।
हम लोग सोचते हैं हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अकेले इस दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बहुत बड़े रईस बनना चाहते हैं, बहुत बड़े अमीर बनना चाहते हैं, आपको अपना एक नेटवर्क फैलाना होगा। वो नेटवर्क किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपके पास एक कोई शॉप है, आप उस शॉप के अपने कई सारे नेटवर्क बना सकते हैं। आपके पास कोई अपना छोटा सा व्यापार है जिसको आप कर रहे हैं, तो उसकी आप नेटवर्क बनाइए, मैन पावर बढ़ाइए। जैसे जैसे आप उसका नेटवर्क बिल्ड करते हैं वैसे ही आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा कि 23वें दिन वो कितना धन राजा के पास से ले जा चुका होगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख दे जाती है, और इस सीख को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपडेट होने वाले पहले ही सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।